हेलो फ्रेंड, क्या आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक ऐसा केमिकल है जो कि जितना ही उपयोगी है उतना ही खतरनाक भी। इसका एक छोटा सा रिझाव भी बड़ा हादसा बन सकता है, इसलिए ज़रूरी है इसकी सही जानकारी, सावधानी और सुरक्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड सेफ्टी हैंडलिंग के बारे में। अगर आप किसी इंडस्ट्री में, लैब में या प्लांट में काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि हर एक स्लाइड में छुपा है आपकी सुरक्षा का मंत्र। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का परिचय, गुण, उपयोग और खतरे। चलिए शुरू करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के एक छोटे से परिचय के साथ। इसका रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे इंग्लिश में सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। यह एसिड देखने में रंगहीन से लेकर हल्का पीला और चिकना तरल होता है। हजार्डस नेचर, यह एक हाईली क्लोसिव पदार्थ है जो पानी और जैविक पदार्थ के संपर्क में आने पर तेज प्रक्रिया करता है। यानी अगर यह आपके त्वचा पर, कपड़े पर, आंखों के संपर्क में आ जाए तो गंभीर नुकसान हो सकता है। इसका यूज, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग बहुत सारे उद्योग में किया जाता है, जैसे कि खाद बनाने में, रसायन के निर्माण में, बैटरी के निर्माण में, शुद्धिकरण में और कई उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस एसिड के साथ काम करते समय हमें हमेशा सुरक्षा उपकरणों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दस्ताने पहनने चाहिए, गॉगल्स पहनने चाहिए, एसिड एप्रॉन सूट पहनना चाहिए इत्यादि पीपीज का हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। इस सेक्शन में हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के खतरों के बारे में। यह दो टाइप का हजार्ड क्रिएट करता है, एक हेल्थ हजार्ड और दूसरा फिजिकल हजार्ड। तो चलिए जानते हैं हेल्थ हजार्ड पे इसका क्या प्रभाव है। त्वचा और आंखों के संपर्क में आने पर यह गंभीर जलन पैदा कर सकता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपकी त्वचा या आंखों के संपर्क में आता है तो यह तुरंत जलन का कारण बन सकता है। सांस की नली में जलन हो सकता है अगर आप इसकी गैस को सांस के साथ अंदर ले रहे हैं तो। इससे आपके गले में खांसी, खराश या फिर सांस लेने की समस्याएं हो सकती हैं। यह दांतों में म्यूकस मेंबर को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि नाक, मुंह और गले की नाजुक झिल्लियों को यह एसिड नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए अब जानते हैं फिजिकल हजार्ड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड पानी के संपर्क में आने पर यह बहुत ही अधिक गर्मी पैदा करता है। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का मिलना बहुत खतरनाक हो सकता है। यह तेज गर्मी और छिट्टे पैदा करता है। यह अग्नि पदार्थ और धातुओं के साथ तेजी से रिएक्ट करता है, जिससे आग लगने या फिर विस्फोट जैसी समस्या बन सकता है। यह टॉक्सिक फ्यूम भी बना सकता है जो आसपास के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हैंडल करते समय उचित पीपी का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के बारे में, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो साथियों, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काम करते समय खुद को सुरक्षित रखने के लिए पीपीई यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। सबसे पहले केमिकल रेसिस्टेंट ग्लव्स जैसे नाइट्रिल या फिर रबड़ के दस्ताने, ताकि एसिड आपकी त्वचा को नुकसान न पहुंचा सके। आँख की सुरक्षा के लिए सेफ्टी गॉगल्स या फिर फेस शील्ड पहनना चाहिए, जिससे अगर एसिड के छिट्टे उड़े तो आँख और त्वचा पे न पड़े, आपकी आँख और त्वचा को सुरक्षा मिल सके। बॉडी प्रोटेक्शन के लिए एसिड सूट पहनना अनिवार्य होता है। एसिड सूट आपके कपड़े और शरीर को प्रोटेक्ट करता है। पैर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज पहने, ताकि फिसलने या फिर एसिड गिरने से आपके शरीर को बचाव हो सके। अगर वातावरण में धुआं या फिर धुंधला मौजूद हो तो ऐसे स्थिति में सांस की समस्या हो सकता है, तो उसके लिए SO2 मास्क या फिर रेस्पिरेटर मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है।
याद रखें, पीपी कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरी सुरक्षा ढाल है। हमेशा पीपी पहनकर ही एसिड से जुड़ी कोई भी कार्य करना चाहिए। अब हम जानेंगे स्टोरेज सेफ्टी यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का सुरक्षा भंडारण। साथियों, अब हम जानेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड को सुरक्षित तरीके से कैसे स्टोर किया जाना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखें कि सल्फ्यूरिक एसिड को ठंडी, सूखी और हवादार वाली जगह पे ही स्टोर करना चाहिए। ऐसे जगह जहाँ पर गर्मी या फिर नमी न हो, वैसे वेंटिलेशन ठीक ठाक हो। भंडारण के लिए कभी भी मेटल के ड्रम या फिर कंटेनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय ऐसे कंटेनर का उपयोग करें जो एसिड के अनुकूल हो, यानी कि नॉन मेटेलिक हो, जैसे प्लास्टिक या फिर विशेष एंटी कोरोजन मेटेलिक। ध्यान रखें, एसिड को निम्न चीज़ों से हमेशा दूर रखें, जैसे कि पानी से हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि पानी से मिलने पर यह तेज़ी से गर्मी पैदा करता है, जिससे छींटे उड़ सकते हैं और दुर्घटना हो सकता है। गर्मी और आग से दूर रखें। यह रसायन गर्मी या आग के संपर्क में आने पर जहरीले धुएं या फिर विस्फोटक बन सकता है या फिर विस्फोट हो सकता है। और सबसे ज़रूरी, इसे कभी भी इनकम्पैटिबल सब्सटेंस यानी कि जो इसके रासायनिक प्रक्रिया कर सकता है, इससे हमेशा इसे दूर रखना चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिकल्स, क्षारीय पदार्थ और क्लोराइड्स इत्यादि। इनसे हमें हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसके संपर्क में आने पर यह रिएक्शन कर सकता है। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हमेशा सावधानी के साथ स्टोर करना चाहिए और निर्धारित जो भी इसके नियम बनाए गए हैं उसका हमें प्रॉपर पालन करना चाहिए। तो अब हम जानेंगे हैंडलिंग प्रोसीजर यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को संभालने की प्रक्रिया। साथियों, अब हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को सुरक्षित हैंडलिंग कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, पानी को कभी भी एसिड में न डालें। हमेशा याद रखें AAW रूल, यानी कि एसिड ऑलवेज टू वाटर, मतलब एसिड को हमेशा धीरे धीरे पानी में ही मिलाना चाहिए, न कि उल्टा। अगर पानी को सीधे एसिड में मिलाया गया तो तेज़ी से गर्मी पैदा होगा, छींटे उड़ेंगे और विस्फोटक स्थिति बन सकता है। अगला नियम, हमेशा सही और सुरक्षित कंटेनर का उपयोग करना चाहिए। सिर्फ उन्हीं कंटेनरों का इस्तेमाल करना चाहिए जो सल्फ्यूरिक एसिड के अनुकूल हो। एसिड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एसिड ट्रांसफ़र पंप का उपयोग किया जाना चाहिए। हाथ से उठाने या फिर हैंडलिंग करने से हमें हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इसका रिझाव हो सकता है या चोट लग सकता है या फिर खतरा की स्थिति बन सकता है। अंत में हमेशा ध्यान रखें, एसिड को हमेशा हवादार वाली जगह पे ही स्टोर करना चाहिए और कभी भी जब इसे हैंडलिंग कर रहे हैं तो हमें फ्यूम्स हुड पहन के ही काम करना चाहिए, ताकि अगर कोई गैस या फिर धुआं निकले तो वहां से तुरंत बाहर निकला जा सके, आपको कोई स्वास्थ्य हानिकारक न हो। तो ये थे सल्फ्यूरिक एसिड के हैंडलिंग से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी। इसका पालन आपके स्वास्थ्य को बचाने के लिए और आपके हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा पीपीज का ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं इमरजेंसी प्रोसीजर यानी कि आपातकालीन प्रक्रिया। साथियों, अब हम जानेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड से जुड़ी किसी भी इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। अगर सल्फ्यूरिक एसिड त्वचा पर गिर जाता है या फिर आपका स्किन एसिड के संपर्क में आ जाता है तो उस सिचुएशन में हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक फ्रेश वाटर से क्षतिग्रस्त वाले जगह को वॉश करना चाहिए। यह जलन और त्वचा की गहराइयों तक नुकसान पहुंचा सकता है। यदि सल्फ्यूरिक एसिड आपके आंख के संपर्क में आ जाता है तो तुरंत आंखों को लगातार बहते हुए पानी में वॉश करना चाहिए और मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, यानी कि मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। इसमें अब यदि थोड़ा भी देरी करते हैं तो उससे आपके आंखों की रोशनी हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर एसिड का गैस आपके सांसों के थ्रू बॉडी के अंदर चला जाता है तो ऐसे सिचुएशन में या फिर वैसे व्यक्ति को हवादार वाली जगह पे लेकर जाना चाहिए और मेडिकल चिकित्सा का सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि यह एक गंभीर समस्या हो सकता है।
नेक्स्ट है, यदि सल्फ्यूरिक एसिड फ्लोर पर स्पिल्ड हुआ है तो उस सिचुएशन में स्पिल किट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कि सोडियम कार्बोनेट जैसे न्यूट्रलाइजर मौजूद होते हैं जो कि एसिड को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे कि कोई खतरा नहीं होता है। इन केस अगर एसिड में फायर हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमें ABC फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रखें, पानी का इस्तेमाल कभी ना करें क्योंकि पानी से यह रिएक्ट करेगा और भी अधिक खतरनाक साबित हो सकता है या फिर एक विस्फोटक जैसी स्थिति बन सकती है। इन सभी नियमों का एक ट्रेनिंग होना चाहिए या जो भी इसके प्रशिक्षण के प्रावधान दिए गए हैं उसका हमें प्रॉपर तरीके से पालन करना चाहिए, ताकि कभी भी आपके साइड पे कुछ भी इमरजेंसी होता है तो उस सिचुएशन में आप घबराएं नहीं और सही निर्णय ले सकें। इसके लिए MSDS होता है, उसको प्रॉपर तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए अब बात करेंगे फर्स्ट एड और MSDS की जानकारी। साथियों, अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड और MSDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट की, जो कि किसी भी केमिकल सेफ्टी प्रोग्राम का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। सबसे पहले हमें हमेशा MSDS को ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। MSDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में उस केमिकल से जुड़ी पूरी जानकारी होती है, और जैसे कि खतरे क्या हैं, बचाव कैसे होगा, भंडारण कहाँ है, स्पिल होने पर उसको कंट्रोल कैसे करें या फिर प्राथमिक उपचार इत्यादि। इसके साथ ही आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपके साइट पर निम्न चीज़ों में कहाँ कहाँ पे रखी गई है, जैसे कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, MSDS फोल्डर, फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी स्टेशन इत्यादि। तो जानेंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप तुरंत सही व्यक्ति को सूचित कर सको। नेक्स्ट है MSDS फोल्डर। यह फोल्डर उस क्षेत्र में होना चाहिए जहां पे केमिकल हैंडलिंग होता है, ताकि ज़रूरी पड़ने पर इसे तुरंत ही इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट है फर्स्ट एड किट। यह प्राथमिक उपचार किट है, सभी वर्किंग एरिया में उपलब्ध होना चाहिए। इसका स्थान हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आई वॉश स्टेशन यानी कि सेफ्टी शावर। अगर आँखों में एसिड चला जाए तो तुरंत उपयोग में लाने के लिए इसके लोकेशन का हमें पता होना चाहिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। याद रखें, फर्स्ट एड और MSDS की जानकारी जीवन बचा सकती है, इसलिए हर कर्मचारी को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं सेफ्टी के डू एंड डोंट, यानी कि सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो साथियों, अब हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काम करते समय किन किन बातों का पालन करना चाहिए और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो जानते हैं डू यानी कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है सभी कंटेनरों का ठीक से लेबल करें, यानी कि उसके ऊपर उसका नोमिनेट करें ताकि किसी भी केमिकल की पहचान आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट है PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रॉपर तरीके से हमें पालन करना चाहिए, यानी कि ये सभी PPE पहन के ही हमें केमिकल का हैंडलिंग करना चाहिए, जैसे कि दस्ताने, गॉगल्स, ग्लव्स, फेस शील्ड इत्यादि। नेक्स्ट है अगर बड़ी मात्रा में एसिड को हैंडल किया जाता है तो हमें हमेशा वहाँ पे एक सुपरविज़न करना चाहिए, यानी कि हमेशा एक व्यक्ति को निगरानी वहाँ पे करते रहना चाहिए। अकेले ऐसे कार्य को कभी भी नहीं करना चाहिए ताकि कुछ भी इमरजेंसी होता है तो तुरंत ही आपकी मदद के लिए बुलाया जा सके। नेक्स्ट है कि डोंट यानी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड को कभी भी किसी भी अज्ञात रसायन के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, इससे खतरनाक साबित हो सकता है, विस्फोट भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसे मेटल या फिर कांच के कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं करना चाहिए, इससे रिझाव हो सकता है, जंग लग सकता है या कंटेनर टूटने का भी खतरा रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड के
भाप या फिर इसके धुएं को कभी भी सांस की सहायता से अंदर नहीं लेना चाहिए। यह आपके फेफड़े और श्वास नली को काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। इन सभी सुरक्षा के नियमों का पालन करके हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सुरक्षित ढंग से काम कर सकते हैं और अपने तथा अपने साथियों की जान बचा सकते हैं। इसलिए कभी भी सुरक्षा के जो भी नियम बताए गए हैं उसका हमें प्रॉपर तरीके से पालन करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर यह आपको उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे HSC स्टडी एंड मोटिवेशनल वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर सप्ताह नई सुरक्षा जानकारी और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने कार्यस्थल को सुरक्षित बनाए रखें। काम की रफ्तार से पहले जरा सुरक्षा पर रखो नज़र। काम की रफ्तार से पहले जरा सुरक्षा पर रखो नज़र। हेलमेट हो या हार्नस, इनके साथ दोस्ती करो, क्योंकि घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है आपके मुस्कुराहट के साथ। इसलिए हर दिन काम करो पूरी सुरक्षा और सजगता के साथ। जय हिंद, जय भारत।